अस्सलाम वालेकुम। कैसी जा रही है आपकी एमडी कैट की तैयारी? एमडी कैट की तैयारी के दो फेज़ होते हैं। एक ये कि हम सब कुछ ना अच्छे से पढ़ लें, दूसरा ये कि जो हमने अच्छे से पढ़ा है अगर वाकई ही वो एमडी कैट में आ जाए ना तो हम उसका ठीक ऑप्शन मार्क करके आए। दोनों अलग अलग फेज़ हैं, दोनों पे अलग अलग फोकस करना है। अभी तक आप अच्छे से पढ़ने पे फोकस कर रहे हो, एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हो, और आई होप कि आप में से बहुत से लोगों का या तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या ऑलमोस्ट होने वाला होगा। इससे अगला फेज़ है कि जो आपने पढ़ा, मेहनत करके पढ़ा, समझा, अगर वाकई ही वो एमडी कैट में आ जाए तो क्या आप उस दिन बैठ के 1.5 महीने पीछे वाली बात रिकॉल करके आंसर लगा पाओगे? अब हम उस फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लास्ट ईयर के रिपीटर से पूछो ना कि वो क्या एक चीज थी जिनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो वो बताएंगे कि हमने पढ़ सब कुछ लिया था, हम जब वहां बैठे तो चीजें भी उसी में से आई थी लेकिन वो रिकॉल नहीं हो रहा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम इफेक्टिवली चीज़ों को एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे रिकॉल कर सकते हैं, और अभी से लेकर हम एमडी कैट तक क्या क्या कर सकते हैं कि उस दिन बैठ के रिकॉल करना इजी हो, ताकि हम 180 तक स्कोर कर सके, हम टॉप 3% में आ सके। सबसे पहले, अब चूंकि एमडी कैट 2026 में टाइम कम है और हमें ये सब कुछ चाहिए, हमें चाहिए रिवीजन, हमें चाहिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, हमें चाहिए टाइम मैनेजमेंट, हमें चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमें चाहिए अपने शॉर्ट लिस्टेड नोट्स जिससे हम एमडी कैट से 2 दिन पहले सारा सिलेबस रिवाइज कर सकें, और हमें चाहिए पास्ट पेपर की प्रैक्टिस। ये सब कुछ है फेज 2 का कि एक दफा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको फेज 2 में ये सब कुछ चाहिए ताकि उसी सिलेबस को आप एमडी कैट में अप्लाई कर सको। अब अगर जब एमडी कैट में टाइम कम है, हम इनको अगर अलग अलग करने की कोशिश करेंगे कि रिवीजन अलग से करें, फिर शॉर्ट लिस्टिंग अलग से बनाएं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस अलग से करें, पास पेपर अलग से करें, तो नहीं होगा, इफेक्टिवली नहीं होगा। टाइम कम है तो हमें एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है जो इन 6 की 6 चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करके हमें 1 महीने में कम से कम 3 से 4 इफेक्टिव रिवीजन्स करवा दे। तो उस स्ट्रेटजी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास 2 स्टेज स्ट्रेटजी है। स्टेज 1 होगी जिसमें हम 2 रिवीजन्स करेंगे और उसके बाद एक मिनी एमडी कैट करेंगे। स्टेज 2 होगी इसमें हम दोबारा से 2 रिवीजन्स करेंगे और एमडी कैट को जीत के आएंगे। ठीक है, अब भी यहाँ पे फोकस करो स्टेज 1 पे। स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में आपके पास ना 18 डेज है। हम सपोज करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई से। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई से कि अगर आपका सिलेबस 15 जुलाई तक कवर हो रहा है तो आप इस तरह से इस स्टेज 1 को लेके चलोगे। अगर नहीं कवर हो रहा तो आपके लिए भी मैं कुछ ना कुछ आगे वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपका 15 जुलाई तक सिलेबस कवर हो रहा है तो आप एक इनिशियल फेज ऑफ रिवीजन स्टार्ट करोगे जो कि 18 दिन की होगी, जो कि 1 अगस्त तक चलेगी। उसमें क्या होगा कि आप एक दफा ना चैप्टर वाइज सारी की सारी रिवीजन इफेक्टिवली डीप जाके कर लोगे। ठीक है, स्टेज 1 का मकसद ये है कि जो अभी तक पढ़ा है एमडी कैट में, एक दफा इन 18 दिनों में वो सारा का सारा माइंड में फ्रेश हो जाए। पहला मकसद ये, और दूसरा मकसद ये कि उस सारे के सारे की कुछ शॉर्ट लिस्टेड नोट्स बन जाए जो कि हम स्टेज 2 में यूज कर सके। तो मकसद ये था कि जो अभी तक पढ़ा है वो इन दिनों में माइंड में एक तो फ्रेश हो जाए, दूसरा ये कि वो किसी नोट्स की फॉर्म में आ जाए, हाईलाइटेड चीजों की फॉर्म में आ जाए जिसको हमने स्टेज 2 में रिवाइज करना हो। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली रिवीजन जो कि 18 दिनों में कंप्लीट होगी। इसमें आप चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे प्लस आप चैप्टर वाइज टेस्ट करोगे। उसके बाद होगी इनिशियल रिवीजन 2 जो कि आगे 6 दिन का फेज है, उसमें आप क्वार्टर्स करोगे और आप उसमें हाफ बुक करोगे। उसके बाद 9 अगस्त संडे वाले दिन 9 अगस्त एमडी कैट से 1 हफ्ता पहले आपका मिनी एमडी कैट होगा। अब ये मिनी एमडी कैट क्या होता है? मिनी एमडी कैट से पहले एक एमडी कैट की तरह का एग्जाम होता है जो कि मेंटर कंडक्ट करता है पूरे पाकिस्तान में, जहां पे आप पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ compete करते हो कि आज अगर वाकई ही एमडी कैट होता तो मैं अभी तक की तैयारी की बेस पे कहां स्टैंड कर रहा हूं, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता है मेरे पास, तो एमडी कैट से 1 हफ्ता पहले मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं और मैंने अपना आखिरी हफ्ता अब किस तरह से गुजारना है। ठीक है,
उसके बाद फिर आपका स्टेज 2 स्टार्ट होगा। वहाँ पे आप फाइनल रिवीजन 1 करोगे जो कि 4 दिन का फेज है। इसकी डिटेल अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और कितने FLPs यहाँ पे सोल्व करने हैं। उसके बाद आप फाइनल रिवीजन 2 करोगे जो कि आपका आखिरी 2 दिन वाली रिवीजन होगी और इसके बाद डायरेक्टली आपने MD-CAT देना है और इंशाल्लाह आपने 16 अगस्त को जीत के आना है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेज 1 को डिटेल में। स्टार्ट करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप इसको जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने ज़्यादा दिन होंगे। अगर आप इसको 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास 18 दिन है। अगर आप इसको 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास 13 दिन है। आपने क्या करना है कि इसको 1 अगस्त से पहले पहले एक दफ़ा चैप्टर वाइज फेज को गुजारना है ताकि आप अगली रिवीजन 8 अगस्त तक कर सको और एंड पे लास्ट वीक में 2 दफा सिलेबस रिवाइज कर सको, वरना लास्ट वीक की रिवीजन नहीं होगी अगर ये वाली फेज आपकी 1 अगस्त तक खत्म नहीं होती। अब हम सपोज करते हैं कि आप स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई से। मैं आपको वो तमाम बातें बता रहा हूं कि आप जब मर्जी स्टार्ट करें, अगर आप इन बातों को फॉलो कर लेंगे तो आपकी जो इनिशियल रिवीजन है, पहली रिवीजन एक दफ़ा सिलेबस एंड करने के बाद जो आपने करनी है वो इफेक्टिव गुजर जाएगी। उससे जो जो पॉइंट्स आपने लेने थे आप वो ले चुके होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसको रीड करना है चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद आपने उसके लेक्चर नोट्स को रीड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपके पास टाइम है, 18 दिन है, तो आप उसके 1 शॉट लेक्चर लोगे, ठीक है। अगर नहीं है टाइम तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस फेज की है वो ये कि आप उसकी शॉर्ट लिस्टिंग बनाओगे। शॉर्ट लिस्टिंग बनाना आपने इसी फेज से स्टार्ट करनी है। अब शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है? ऐसा मटेरियल जिससे आप MD-CAT से 2 दिन पहले पढ़ें और वो पढ़ के आप अगर MD-CAT दें तो आपका MD-CAT सारा का सारा ठीक हो, उसे कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग और वो आपके हाथ की बनी होती है। वो कैसे बनती है? आप जब चैप्टर को रीड कर रहे होगे, अपने लेक्चर नोट्स को रीड कर रहे होगे, तो कुछ बातें आपको बाकी बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेंगी कि ये बातें हैं जो मुझे भूली हुई हैं, बाकी बातें हैं जो मुझे आती हैं, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें हैं जो मुझे भूली हुई हैं, मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ या फिर कहीं पे उठा के लिख लेता हूँ। तो वो हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना या कहीं उठा के लिखना, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट करना हो तो मैं ये चीज़ें करूँगा, उसको शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं, जो कि आप इसी फेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं जो आप इस फेज में प्री टेस्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद आप इस चैप्टर का एक टेस्ट सोल्व करोगे, इसके बाद आप इसका एक टेस्ट सोल्व करोगे, ठीक है। उस टेस्ट में देखो, आपने प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करने नहीं बैठना, आपने डायरेक्ट टेस्ट सोल्व करना है और टाइमर के साथ टेस्ट सोल्व करना है और MD-CAT का इन्वायरमेंट कंसीडर करते हुए टेस्ट सोल्व करना है, ताकि आपकी साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी हो सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी हो सके। उसके लिए आपके पास अलग से टाइम नहीं है करने को, इसी टेस्ट में वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पोस्ट टेस्ट करने के बाद क्या करना है, आपने उसकी डिस्कशन वीडियो जो कि लाजमी होनी चाहिए उस टेस्ट के साथ वो सुननी है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी नया इनपुट अब नहीं ले रहे हो, आप अपनी ही बुक पढ़ रहे हो, अपने ही नोट्स पढ़ रहे हो, तो आप कुछ भी न्यू इनपुट नहीं ले रहे हो। तो न्यू इनपुट आपको कहाँ से मिलेगा? इस 1 महीने के लिए या इन 15 से 20 दिनों के लिए MD-CAT तक न्यू इनपुट आपको कहाँ से मिलेगा? डिस्कशन वीडियो से मिलेगा, जो कि आपको कुछ ना कुछ बता देंगी। अगर इन डिस्कशन वीडियोस में पास्ट पेपर इंटीग्रेटेड हैं तो ये बेहतरीन डिस्कशन वीडियोस हैं लेने वाली, कि वो अगर आपको बता दें कि इस टेस्ट में ये MCQ था, इसके पास्ट पेपर में ये वेरिएशन आते हैं, तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और अपनी इन्फॉर्मेशन आपने रिवाइज कर ली, रिवाइज करके वो टेस्ट कर ली और इस तरह से आपकी पहली रिवीजन, इनिशियल रिवीजन 1 होगी और इसके एंड तक आप एक दफ़ा सारे चैप्टर गो थ्रू कर चुके होंगे। उनके पास पेपर भी इस डिस्कशन के थ्रू आपको मिलने चाहिए, ताकि आप जब उसका टेस्ट सोल्व करो तो उसमें भी पास पेपर के कुछ ना कुछ MCQs हो और डिस्कशन के थ्रू आपका वो पूरा चैप्टर हो चुका हो, ठीक है। तो ये थी आपकी 1 अगस्त तक चीज़ें। उसके बाद आप आगे क्या करोगे? उसके बाद आगे आप क्वार्टर्स और हाफ बुक और फुल बुक सोल्व करोगे। अब
इन दिनों को आपने कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे अब आपने एक दिन में क्वार्टर सिलेबस करना होगा। तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि सारा का सारा सिलेबस ही एक दिन में रिवाइज कर पाओ। फिर आपने क्या करना होगा, चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना होगा। सपोज करो कि आपके पास ना 9 घंटे हैं और आपके पास करने के लिए एक क्वार्टर में ना 9 ही चैप्टर है। अब आप क्या करोगे, 9 घंटे हैं आपके पास, क्योंकि आपने 3 घंटे का क्वार्टर भी तो सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो 9 घंटे आप तैयारी कर सकते हो और उस क्वार्टर के सिलेबस में आपके पास 10 चैप्टर हैं। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि देखोगे कि इन 10 चैप्टर में से मेरे पास टॉप के 5 ऐसे चैप्टर या 6 ऐसे चैप्टर कौन से हैं, 6 ऐसे चैप्टर कौन से हैं जो कि सबसे मुश्किल लगते हैं, मैं वो सबसे पहले सुबह उठ के करूंगा। अगर मेरे वो 5 से 6 हो गए फिर मैं 7वें की तरफ जाऊंगा, अगर वो भी हो गया फिर मैं 8वीं की तरफ जाऊंगा, अगर वो भी हो गया फिर मैं 9वें की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कहां से करना है अपने क्वार्टर की तैयारी को, उन 9 चैप्टर्स में से या उन 10 चैप्टर में से जो सबसे मुश्किल 5 चैप्टर हैं वो लाजमी करने ही करने हैं। अगर वो हो जाएं तो उसके बाद फिर आपने बाकी चैप्टर्स की तरफ जाना है। इस तरह आपके 4 क्वार्टर्स होंगे, ठीक है। फिर 4 क्वार्टर्स के बाद आपने करने होंगे हाफ बुक, उसके बाद आपने करने होंगे हाफ बुक। अब एक हाफ बुक को तैयार करने के लिए आपके पास दोबारा से 9 घंटे हैं, लेकिन अब क्या है, अब जो सिलेबस है वो 20 चैप्टर है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि ये 20 चैप्टर हैं, मैं पहले क्वार्टर भी कर रहा हूं, अब आज की डेट में इन 20 चैप्टर में से कौन से 6 से 8 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं जो कि मुझे सबसे मुश्किल लगते हैं, मैं वो सबसे पहले करूंगा। क्योंकि मैं 5-6 चैप्टर क्वार्टर में भी कर रहा था, वो मेरे अब आसान हो गए होंगे। उसके अलावा जो अब इस पॉइंट पे मेरे मुश्किल चैप्टर होंगे मैं उनको टॉप प्रायोरिटी में इन 9 घंटों में करूंगा। उसके बाद अगर मैं अगला भी कर सकूं तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 9 अगस्त। 9 अगस्त तक ना आपने एक दफ़ा आपने चैप्टर वाइज फेज से गुजर चुके होंगे और एक दफ़ा आप क्वार्टर्स और हाफ बुक से जल्दी गुजर चुके होंगे, जहां पे आपके कुछ चैप्टर्स हो गए होंगे और कुछ चैप्टर्स रह गए होंगे। फिर आप इस 9 अगस्त के लिए जो चीज़ आपकी रह गई होगी उसको तैयार करोगे और एक दफ़ा मिनी एमडी कैट में बैठ जाओगे। मिनी एमडी कैट फिर आपको ये बता देगा कि आप 2 महीनों से एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, 9 अगस्त हो गई है, 1 हफ्ते बाद रियल एमडी कैट है, आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, अगले हफ्ते में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये है स्टेज 1। अगर आप स्टेज 1 अच्छे से कर लेते हो और आप मिनी एमडी कैट से खुद को डायग्नोज भी कर लेते हो उसके बाद, तो स्टेज 1 का मकसद पूरा हो गया। आपको सब कुछ एक दफ़ा माइंड में फ्रेश हो गया और आपकी कुछ ना कुछ शॉर्ट लिस्टिंग भी बन गई और आपने देख लिया कि जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग्स बनाई हैं वो एमडी कैट में कैसे काम कर रही है। अगर आप उससे रिवाइज करके चीज़ों को दे रहे हो तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने अब इस सब की बेस पे स्टेज 2 स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल है और इसकी ड्यूरेशन फिक्स है, ये आखिरी 7 दिन है। जब भी आपके एमडी कैट के आखिरी 7 दिन रह जाएंगे आप उसको स्टेज 2 कह दोगे कि इसके बाद अब कोई स्टेज 3 नहीं है। इसी स्टेज पे आपने अपना मैक्सिमम देना है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एमडी कैट का आखिरी हफ्ता होता है ना वो पिछले 1.5-2 महीने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चीज़ आप इस 1 हफ्ते में रिवाइज कर पाते हो ना वही आपको एमडी कैट में याद रहती है। बाकी सारा टाइम था इस 1 हफ्ते के लिए तैयारी करने में, 1 हफ्ता वो वाला आ गया। अब उस तैयारी की बेस पे ये हफ्ता अच्छे से गुजारना है। इस हफ्ते में मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर लेना है ताकि एमडी कैट वाले दिन वो सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में फ्रेश हों, आप उनको रिकॉल कर पाएँ। तो अब ये वाला हफ्ता बेहतरीन वे में कैसे गुजारना है और कैसे गुजरेगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने इस हफ्ते में करना क्या है, ताकि आज से आप उस हफ्ते की जो कि 1 हफ्ता आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा उसकी आज से तैयारी स्टार्ट कर सको, फिर इस हफ्ते में परफॉर्म कर सको और हफ्ते के एंड पे एमडी कैट क्रैक कर सको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 रिवीजन्स करनी है, फाइनल रिवीजन 1 और 2। पहली रिवीजन आपकी 4 दिनों में होगी, ठीक है। मंडे से आप स्टार्ट करोगे, मंडे को आपका डे 1 होगा। अब मंडे को आपने क्या करना है कि आपने ना सारी की सारी बायो एक दिन में बैठ के करनी है। आपके पास बायो करने के लिए होंगे 9 घंटे। आपने 9 घंटे में सारी की सारी बायो
रिवाइज करनी है। उसके बाद आपने एक एफएलपी सोल्व करना है। एफएलपी का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर, उसमें होंगे 180 एमसीक्यूज, ठीक है, 180 एमसीक्यूज। अब आपका ये गोल है कि चूंकि आपने इस दिन पूरा दिन लगा के बायो की है, 9 घंटे लगा के बायो की है, फिर 3 घंटे लगा के ये एफएलपी सोल्व किया है, तो इस एफएलपी में बायो में से अब कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। बायो में अब आपके 81/81 आने चाहिए। बाकी जितने भी मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसको नोट डाउन कर लेना है और एंड पे आपने दिन के 2 घंटे रखने हैं चीज़ों को अपनी माइंड में इंटीग्रेट करने के लिए कि आज बायो को 9 घंटे पढ़ने के बाद, एफएलपी सॉल्व करने के बाद मेरे बायो में क्या 81 के 81 आए। अगर आए बहुत अच्छा, आपका ये दिन गुजर गया अच्छा। और अगर 81 नहीं है तो देखना है क्यों नहीं है, उसको जल्दी से ठीक कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि बायो में चलो मैंने 81 ले लिए हैं, अब अगर मैंने फिजिक्स या केमिस्ट्री को बगैर पढ़े एफएलपी मैंने दे दिया है 180 मार्क्स का, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे भूल जाते हैं अगर मैं उनकी रिवीजन नहीं करता। अगले दिन ट्यूसडे को जब मैंने फिजिक्स की रिवीजन करनी है 9 घंटे लगा के, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो वाले फिजिक्स के चैप्टर करूंगा जो कि एफएलपी 1 में मुझे पता चला था कि ये मेरे वीक हैं, मुझे याद नहीं आ रहे थे एफएलपी 1 में। तो ट्यूसडे को मैंने फिजिक्स सारी की सारी की 9 घंटे लगा के, उसके बाद मैंने एक और एफएलपी सोल्व किया। अब इस एफएलपी का मेरा ये गोल होगा कि चूंकि मेरी बायो भी कल हो गई थी, आज फिजिक्स भी हो गई है, तो मेरे बायो में भी अब 81/81 आए और मेरे अब फिजिक्स में भी 36/36 आए। अगर यहाँ पे केमिस्ट्री या इंग्लिश में से कुछ भी गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको नोट करूंगा और फिर अगले दिन आ जाएगी केमिस्ट्री। ये है वेडनेसडे और यहाँ पे मैंने करनी है केमिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे 9 घंटे में सबसे पहले वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स करूंगा जिनका मुझे एफएलपी 1 और 2 में अंदाजा हुआ होगा कि मैं केमिस्ट्री रिवाइज नहीं कर रहा, ये चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही, मैं उनको सबसे पहले अब केमिस्ट्री के डे में करूंगा और 9 घंटे में पूरी केमिस्ट्री करूंगा, दोबारा से एक एफएलपी सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इस एफएलपी का मेरा ये गोल होगा कि चूंकि मैंने बायो भी कर ली है, फिजिक्स भी कर ली है, केमिस्ट्री भी कर ली है, तो मेरे बायो में भी 81/81 आए, फिजिक्स में भी 36/36 आए, केमिस्ट्री में भी 45/45 आए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये गोल होगा। उसके बाद आपका है थर्सडे, लास्ट डे। यहाँ पे आप सेम चीज़ करोगे इंग्लिश प्लस एलआर के साथ और एक एफएलपी सोल्व करोगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे गोल होगा कि आप यहाँ पे 180/180 मार्क्स स्कोर कर चुके हों, ये आपका गोल होगा और आप इसको इसके लिए स्ट्राइव करोगे। ठीक है, ये थी आपकी पहली रिवीजन जो कि 4 दिनों में हुई। ठीक है, अब उसके बाद आपने करनी है दूसरी रिवीजन, फाइनल रिवीजन 2। आखिरी 2 दिन रह गए हैं, फ्राइडे रह गया है, सैटरडे रह गया है, उसके बाद फिर कल संडे एमडी कैट है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फ्राइडे को आप क्या करोगे, जो आपने मंडे और ट्यूसडे को काम किया था ना, जो आपने मंडे और ट्यूसडे को काम किया था उसको आप फ्राइडे को रिवाइज करोगे, और जो आपने वेडनेसडे और थर्सडे को काम किया था उसे आप सैटरडे को रिवाइज करोगे। यहाँ पे 6-6 घंटे लगा के आप फ्राइडे को 6 घंटे बायो को दोगे, 6 घंटे फिजिक्स को दोगे, और फिर आप सैटरडे को 6 घंटे केमिस्ट्री को दोगे, और यहाँ पे आप 4 घंटे जो है ना वो इंग्लिश प्लस एलआर को दोगे, और 2 घंटे आखिरी दिन आप सेव करके रखोगे अपने लिए। वो 2 घंटे आपके अपने लिए हैं। उन 2 घंटों में आपने अपना सिर्फ माइंड बिल्डअप करना है कि अब मेरी एमडी कैट की तैयारी हो गई है और अब मैं कल जा रहा हूँ एमडी कैट क्रैक करके वापस आऊँगा। ठीक है, तो ये था एमडी कैट का रिवीजन प्लान। अब मैं आपके साथ वो स्केड्यूल भी शेयर करता हूँ जहाँ पे हमने इस सब को लिखा हुआ है कि आप उसको यहाँ से भी देख लें, और इस सब के अकॉर्डिंग ही हमारा मिशन 180 भी स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। ठीक है, तो आप ये सब कुछ खुद भी फॉलो कर सकते हैं, मेंटर के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। मेंटर के साथ फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो डिस्कशन वीडियोस मिलेंगी ना उसमें हर चीज़ होगी, वो आपकी पूरी की पूरी रिवीजन करवा देंगी, पास्ट पेपर्स भी होंगे, हर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी इनकी डिस्कशन वीडियोस में। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। मैंने आपको कहा था कि एक दिन आप उसकी रिवीजन करोगे, अगले दिन आप उसका टेस्ट सोल्व करोगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर टेस्ट सोल्व करोगे, और यहाँ पे आप साथ साथ अपने नोट्स भी है ना
वो बनाते जाएंगे। इस तरह से क्या हो रहा है, आपकी रिवीजन भी हो रही है, नोट्स भी बन रहे हैं, पास्ट पेपर्स भी आपके इसी चैप्टर वाइज टेस्ट में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे एंड हो गए 1 अगस्त तक। उसके बाद हम आपको एक छुट्टी देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे क्वार्टर 1 2 हाफ बुक 1, क्वार्टर 3 4 हाफ बुक 2। और ये देखिएगा, दिस इज द डे मिनी एमडी कैट, जहां पे आप अपने आप को इवेलुएट कर सकेंगे कि अब एक हफ्ते बाद मेरा रियल एमडी कैट है। आज मैं 9 अगस्त को कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे अगला हफ्ता अब कितनी मजीद मेहनत करने की जरूरत है। आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी, कॉन्सेप्ट्स का भी, रिकॉल का भी, हर चीज़ का रियलिटी टेस्ट यहाँ मिलना है। तो कोशिश करनी है कि अपनी सारी की सारी तैयारी के साथ ये दो, ताकि आप श्योर इस दिन के बाद ताकि आपको ये यकीन हो सके कि मेरा मिनी एमडी कैट ठीक हो गया, मेरा एमडी कैट अब क्रैक होना ही होना है। तो ये यकीन आपने मिनी एमडी कैट से डेवलप करना है। उसके बाद आपका आखिरी वीक का प्लान होगा, जिसमें आप यहाँ पे करोगे बायो, फिर यहाँ पे करोगे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर यहाँ पे बायो प्लस फिजिक्स, और यहाँ पे केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश, प्लस यहाँ पे 2 घंटे आप दोगे अपने माइंड को, अपना माइंड तैयार करोगे, और अगले दिन आप एमडी कैट देने जाओगे। और इंशाल्लाह आप जब एग्ज़ाम हाल से बाहर निकल रहे होगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी, और आपके पेरेंट्स वो मुस्कान देख के समझ जाएंगे कि आपका एमडी कैट इंशाल्लाह क्रैक हो गया है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ कमेंट्स में मिल जाएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।